Hello everyone. So today we will do our worksheet number 33 and the date is 19th of September 2020. So let's move towards our worksheet. आज की वर्कशीट में हम कुछ नया और इनोवेटिव करने वाले हैं. So let's see what is given in today's worksheet. A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. लीडर कौन होता है? जो कि रास्ते को जानता है, गोज़ द वे केवल जानता है ही नहीं, उस रास्ते पे जाता भी है, एंड शोज़ द वे और दूसरों को रास्ता दिखाता भी है. जैसे इसमें पिक्चर दी गई है, इसमें लीडर कौन है? ये रेड फिश. तो ये उस रास्ते को जानती है, इसके पीछे पीछे सब लोग चल रहे हैं और उनको रास्ते को शो भी कर रही है, उनको लीड भी कर रही है. तो ये किस चीज़ को दिखा रहा है? लीडरशिप को. तो लीडर कौन होता है? जो कि जानता है कि वो क्या कर रहा है और वो खुद उस रास्ते पे चलता है और लोगों को लीड करता है. लीडरशिप स्किल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शन इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. तो लीडरशिप स्किल क्या होती है? इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शन इन डे टू डे लाइफ. जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो एक्शंस होते हैं उनको कैसे मैनेज करें, ये हम किस चीज़ में सीखते हैं? अपनी लीडरशिप स्किल में. तो लीडरशिप स्किल ही हमें हेल्प करती है हमारे डे टू डे एक्शन को मैनेज करने में, और स्पेशली उन एक्शन को मैनेज करने में कब? डिफ़िकल्ट टाइम्स में हमारे एक्शन को मैनेज करने में हमारी लीडरशिप स्किल हमें हेल्प करती है. स्टूडेंट लीडरशिप, स्टूडेंट की जो लीडरशिप है, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स. कॉम्पिटेंसीज होती है योग्यता. तो स्टूडेंट लीडरशिप में कौन कौन सी 7 इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसीज इंक्लूडेड होती हैं. इट मीन्स अगर एक स्टूडेंट लीडर है तो उसकी लीडरशिप में कौन कौन सी ऐसी 7 इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं जो कि उसके अंदर होनी चाहिए. तो फर्स्ट है सेल्फ अवेयर. सेल्फ अवेयर इट मीन्स नोइंग अबाउट वंस ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग्स. इट मीन्स लीडर को पता हो कि वो क्या कर रहा है, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसा है और वो क्या फील कर रहा है और वो क्या काम कर रहा है. तो उसको हर चीज़ वो सेल्फ अवेयर होना चाहिए, अपने बारे में उसको अच्छे से पता होना चाहिए. मीनिंगफुल एक्शन, जो लीडर है वो हमेशा जो भी काम करे वो मीनिंगफुल होना चाहिए. डूइंग इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल वर्क, वो जो भी काम करे वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए. ये एक लीडर की बहुत अच्छी खूबी होती है. काम तो हम बहुत सारे करते हैं, लेकिन एक लीडर को हमेशा वही काम करना चाहिए जो कि मीनिंगफुल हो, जिससे दूसरे लोग सीखें और वो खुद भी सीखें. विज़न, एक लीडर का स्ट्रॉन्ग विज़न होना चाहिए. हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन, इट मीन्स उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए इमेजिन करने की. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं तो जो लीडर है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो डिसीज़न लेने वाला है उस डिसीज़न के आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होंगे, मतलब बाद में जाकर उस डिसीज़न का इफ़ेक्ट क्या रहेगा. तो उसके अंदर विज़न पावर होनी चाहिए कि वो जो भी काम करने जा रहा है फ्यूचर में उसका क्या इफ़ेक्ट होगा. तो विज़न उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए. कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो दूसरों को अपने आइडिया शेयर करे और दूसरे के आइडियाज़ भी खुद एम्ब्रेस करे, उनको भी खुद इनकॉर्पोरेट करे. इट मीन्स इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को एक्सचेंज करना आना चाहिए, मतलब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए. इंटीग्रिटी, इट मीन्स ईमानदारी उसके अंदर होनी चाहिए. बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, तो उसको ऑनेस्ट होना चाहिए और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए. इट मीन्स वो किसी को ठेस या किसी का नुकसान करने वाला ना हो. कई लीडर क्या करते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान कर देते हैं. तो लीडरशिप स्किल के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और उसके अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए. कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, वर्किंग कलेक्टिवली एज ए टीम, तो जो टीम लीडर है उसको टीम में काम करना आना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खुद अकेला अकेला काम कर रहा है और टीम को पूछ भी नहीं रहा. तो उसको टीम में काम भी करना आना चाहिए और टीम के मेंबर के साथ बना के रखनी भी आनी चाहिए. तो वर्किंग कलेक्टिवली एज ए टीम.
वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों को वैल्यू करने वाला होना चाहिए। कैसा भी इंसान हो, उसकी टीम में या जिनको वो लीड कर रहा है उन सभी को वैल्यू करने वाला वो होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक एंड फील, तो वैल्यू हम कैसे करेंगे कि जो दूसरे लोग सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, उनको वो रिस्पेक्ट दे, उनके विचारों को रिस्पेक्ट दे। सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स, ये जो 7 स्किल्स बताई गई हैं उनमें से कोई एक स्किल आपको सिलेक्ट करनी है दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योर सेल्फ। तो इन 7 स्किल्स में से कोई एक स्किल आपको चूज़ करनी है जो कि आप चाहते हो अपने अंदर डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन। जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन कौन सी है, पेंडेमिक सिचुएशन है, तो करंट सिचुएशन पे अपनी कंसर्न आपको दिखानी है एंड हाउ यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इन 7 में से कोई एक स्किल आपको डिसाइड करनी है और सेकंड क्वेश्चन में आपको उस स्किल को डेवलप करने के लिए प्रिंसिपल को वो लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द पेंडेमिक सिचुएशन एंड हाउ यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल। तो आपने इन 7 में से जो स्किल आपने डिसाइड की है, तो आपने क्या प्लान करा है, आप उस स्किल को कैसे डेवलप करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लेटर आपके लिए लिखा है। तो जैसे इसमें हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें प्रिंसिपल को ये लेटर लिखना है, तो हम किसके फेवर में लिख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल। हमारे स्कूल का नाम है GGSS सभापुर, क्योंकि उसमें लेटर में लिखा है कि राइट द लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तो हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर जो सभापुर स्कूल है वो कहाँ पे पड़ता है, दिल्ली, और पिन कोड। उसके बाद आ जाएगी हमारी डेट और फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में दिया था कि कोई भी जो हमारे 7 स्किल्स हैं उसमें भी किसी एक स्किल को हमें डिसाइड करना है और प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि हम कैसे उस स्किल को डेवलप करेंगे, कैसे क्या प्लान करेंगे उस स्किल को डेवलप करने के लिए। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सब्जेक्ट प्लानिंग टू डेवलप कनेक्शन एंड कोलाबोरेशन स्किल, तो मैंने उन 7 स्किल्स में से कनेक्शन एंड कोलाबोरेशन जो स्किल है उसको ले लिया है। अब आते हैं रिस्पेक्टेड मैम, this is to bring into a kind notice that I am a student of class 10th, as we all are well aware that schools and colleges are closed due to the prevalent pandemic situation across the globe, and virtual classes are being provided for our continued learning. तो ये तो हम सभी जानते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से स्कूल्स एंड कॉलेजेस सभी बंद हैं और हमें वर्चुअल क्लासेस कौन सी होती है, जो हमें क्लास ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं, दीज आर वर्चुअल क्लासेस। तो वर्चुअल क्लासेस आर बीइंग प्रोवाइडेड, यहाँ पे ये है पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम बीइंग कब लगाते हैं, जब हमें उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। यहाँ पे है वर्चुअल क्लासेस आर बीइंग प्रोवाइडेड, तो वर्चुअल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो किसी और के द्वारा की जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस है। वर्चुअल क्लासेस आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर आर कॉन्टिन्यूड लर्निंग, हमारी जो लर्निंग है वो कंटिन्यू रहे उसके लिए हमें वर्चुअल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। मैम, समवेयर आई फील द लैक ऑफ कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन अमंग फेलोज ऑफ माय क्लास, तो आप अपनी क्लास में ये फील कर रहे हो कि बेशक हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, बट समवेयर यू फील द लैक ऑफ कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन अमंग फेलोज ऑफ माय क्लास। अब वो तुम्हें कैसे लग रहा है कि हमें ऑनलाइन क्लास तो मिल रही हैं, लेकिन जो हम एक्चुअल क्लासरूम में करते हैं कि हमें कोई कन्फ्यूज़न होती है तो हम अपने क्लासमेट से पूछ लेते हैं, उनके साथ उस क्वेरी को मिलके सॉल्व करते हैं या फिर टीचर से जाकर पूछ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो और कहीं लैक ऑफ कनेक्शन आपको फील हो रहा है। तो उस कनेक्शन को, उस कोलैबोरेशन को बिल्ड करने के लिए आपने प्लानिंग की है। आई थिंक वी कैन वर्क इन ग्रुप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो आपने क्या प्लानिंग की है कि आप ये जो प्रॉब्लम है, जो कनेक्शन और कोलैबोरेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए आपको लगता है दैट वी कैन वर्क इन ग्रुप। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड रोटेशन वाइज, तो आपने उसका भी सजेशन दे दिया है कि हम ग्रुप कैसे फॉर्म कर सकते हैं, दे कैन बी फॉर्म्ड रोटेशन वाइज, कि कभी 1 से 6 रोल नंबर का ग्रुप बन गया,
तो उसके बाद फिर हम रोटेट कर देंगे, 2 से 7 रोल नंबर तक का ग्रुप बन जाएगा, तो रोटेशन वाइज हम ग्रुप बना सकते हैं। वी कैन डिस्कस क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन विद द ग्रुप मेंबर्स वाई व्हाट्सएप ग्रुप कॉल। तो क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं, अब हम किसी के घर जाके तो ग्रुप नहीं बना सकते, लेकिन ऑप्शन है हमारे व्हाट्सएप पे कि हम व्हाट्सएप ग्रुप कॉल कर सकते हैं। तो जो हमने ग्रुप बनाया है उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेंगे और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन नो वन अनदर एंड लर्न टू वर्क इन टीम। मोर ओवर इट मीन्स, इससे भी ज़्यादा, we shall be connected with each other and remain stress free in this pandemic situation when we are unable to meet physically। तो आप ग्रुप वर्क में जो काम करने का जो आइडिया है उससे क्या होगा, वी कैन नो वन अनदर, हम एक दूसरे को जान पाएंगे, एंड विल लर्न टू वर्क इन टीम। मोर ओवर वी शैल बी कनेक्टेड विद ईच अदर एंड रिमेन स्ट्रेस फ्री। तो हम जब घर पे रहते हैं, पूरा टाइम हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहे हैं, घर के अंदर हैं, अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस फील होने लगता है। अब हम डेली जब हम अपने फ्रेंड से ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बातचीत करेंगे, तो हम स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। व्हेन वी आर अनेबल टू मीट फिजिकली, तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम फिजिकली तो नहीं मिल सकते, लेकिन हम ऑनलाइन मिल पाएंगे। और इसमें क्या होगा, वी कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर एंड इट विल हेल्प us to know each other better. Thus we can develop connection and collaboration skills among us. उसके बाद अपना आइडिया देने के बाद आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड गाइडेंस, क्योंकि आपने उनको एक प्लानिंग सजेस्ट की है, आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी, और प्रिंसिपल है, बहुत सीनियर है, हमारी हेड है, तो उनको जब हम लेटर का एंड करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि हम उनकी गाइडेंस का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें और बेटर गाइड करें। आपने अपनी प्लानिंग करी है, और प्लानिंग करने के बाद आपने लेटर के एंड में क्या बताया है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड गाइडेंस, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली XYZ, क्योंकि हमें कोई भी नाम नहीं दिया गया है। सो दिस वॉज योर वर्कशीट। ये लेटर केवल सजेस्टिव है, आप अपनी तरफ से भी लेटर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप यही लेटर कॉपी करें। तो ये केवल सजेस्टिव लेटर है, केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। तो आप अपनी तरफ से भी लेटर लिख सकते हैं। सो दिस वॉज योर वर्कशीट, कंप्लीट इट एंड रिवर्ट इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।